हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोएक्टिव माइंड्स। आज हम लोग जियोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ओशियंस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ में कितने ओशंस हैं? तो हमारे अर्थ में 4 ओशंस है, 4 ओशंस, और ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर साइज है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक आता है, फिर इंडियन, उसके बाद आर्कटिक। इसको याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है, PAIA। उसको भी और सिंप्लीफाइड वे में P एट इन आर्क, ठीक है, पैट, PAT पैट, इन आर्क, P फॉर पैसिफिक, एट फॉर अटलांटिक, इन फॉर इंडियन और आर्क फॉर आर्कटिक। तो पैट इन आर्क ये हमारा निमोनिक्स है जिसके थ्रू हम लोग ये क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं। अब सबसे पहला देख लेते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। द एक्सप्लोरर नाम जिसका फर्डिनेंड मैगलन था, जिन्होंने सरकम नेविगेट किया था अर्थ को, उन्होंने नेम किया था ओशन का पैसिफिक, जिसका की मीनिंग है काम एंड पीसफुल, शांत, ठीक है। तो फर्डिनेंड मैगलन ने पैसिफिक ओशन का नामकरण किया था। पैसिफिक ओशन का एरिया देख लीजिए 166,240 फिर 000 स्क्वायर किलोमीटर है और इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? इट इज द डीपेस्ट ओशन एज वेल, सबसे डीप भी है, लार्जेस्ट भी है, डीपेस्ट भी है, विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4200 मीटर। मरियाना ट्रेंच जो है इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विद ए डेप्थ ऑफ 11,033 मीटर्स, यानी 36,201 फीट का। कौन सा ट्रेंच? मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच। याद रखिएगा, मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट है। और उसके बाद आते हैं मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ दिस ओशन आर वॉल्केनिक और कोरल ओरिजिन। मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है ओशन का वो वॉल्केनिक है और कोरल ओरिजिन का है, वॉल्केनिक और कोरल ओरिजिन का है। ये हो गया पैसिफिक ओशन की बेसिक डिटेल्स। अब आते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अटलांटिक ओशन का एरिया इतना स्क्वायर किलोमीटर है, 86560 फिर 000। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इसका नेम डिराइव किया गया था एटलास से, एक टाइटन जो कि जायंट भी कह सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो वो अटलांटिक ओशन का नेम जो है डिराइव हुआ था एटलास से। अटलांटिक ओशन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। यस, सबसे ज्यादा बिजी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसी ओशन में ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। और क्योंकि इसके शिपिंग रूट्स कनेक्टेड है दो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स के साथ, जिसका नाम है वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए इन दोनों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन है ट्रेड और कॉमर्स के लिए अटलांटिक ओशन। क्लियर? अब देखिए, द अटलांटिक ओशन वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही ये फॉर्म हुआ था, जब एक रिफ्ट ओपन अप हुआ था गोंडवाना लैंड में, और जो कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका सेपरेट हो गया था। एक रिफ्ट ओपन हुआ था गोंडवाना लैंड में, और उसके बाद जो कॉन्टिनेंट्स है साउथ अमेरिका और अफ्रीका का सेपरेट हो गया था। ये सेपरेशन आज भी कंटिन्यूड है, जारी है, और इसी वजह से अटलांटिक ओशन का जो वाइड है, मतलब चौड़ाई है, वो अभी भी बढ़ते जा रहा है, स्टिल वाइडनिंग। द कॉन्टिनेंटल आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड ब्रिटिश आइल्स आर द मेजर वंस। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या क्या है? न्यू फाउंडलैंड और ब्रिटिश आइल्स। उसके बाद है वॉल्केनिक आइलैंड्स आर फ्यूअर एंड दे इंक्लूड दोज ऑफ। वॉल्केनिक आइलैंड फ्यू है, बहुत कम है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड में न्यू फाउंडलैंड और ब्रिटिश आइल्स है। वॉल्केनिक आइलैंड बहुत कम मात्रा में है, और जिसमें कि क्यूबा आता है, जमाइका आता है, प्यूर्टो रिको आता है। ये 3 चीज आता है वॉल्केनिक आइलैंड में। और आइसलैंड जो है इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड वॉल्केनिक ओरिजिन का कौन सा है? तो हमारा आइसलैंड है अटलांटिक ओशन के लिए। अब देखते हैं इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का एरिया है 73,430,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नामकरण हुआ था किसी कंट्री के नाम के ऊपर। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर इंडियन ओशन इज डीपर देन द अटलांटिक ओशन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसका डीपनेस है वो अटलांटिक ओशन से ज्यादा है। इट कंटेन्स न्यूमरस कंटिनेंटल आइलैंड्स। इसके पास बहुत ज्यादा कंटिनेंटल आइलैंड्स है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट मेडागास्कर और श्रीलंका आर बीइंग द लार्जेस्ट वन। सबसे बड़ा है मेडागास्कर और श्रीलंका।
और बाकी के आइलैंड्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन जो है वो है मॉरिशस, अंडमान एंड निकोबार, सीचेल्स, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आर ऑफ कोरल ओरिजिन। ये सब कोरल ओरिजिन के हैं। तो मॉरिशस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सीचेल्स एंड मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आर ऑफ कोरल ओरिजिन। उसके बाद साउथ इंडियन ओशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें वार्म करेंट्स जो है वो साउथ इक्वेटोरियल, मोजाम्बिक, मडागास्कर और अगुलाज में है, और कूल करेंट्स जो है वो अंटार्कटिक ड्रिफ्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट्स में है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा है आप लोगों को, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि बीच बीच में आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे चला के कुछ भी काम करते करते सुन लिया कीजिए, तो जो है आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी और हमेशा दिमाग में बना रहेगा, और एग्जाम के पहले प्रेशर नहीं क्रिएट होगा कि ये सभी चीजें रिवाइज करनी है। तो ये एक छोटा सा टिप है कि बीच बीच में इसको ऑन करके बस कान में ईयरफोन लगा के भी अगर सुन लीजिएगा ना, तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद देखिए आ जाते हैं आर्कटिक ओशन के बारे में। आर्कटिक ओशन का जो एरिया है वो 132,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है अमंग ऑल द ओशंस। इट लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल, इसीलिए इसका नाम जो है आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक सर्कल में लाई करता है, इसीलिए इसका नाम आर्कटिक ओशन पड़ा। नॉर्थ पोल लाइज इन द मिडल ऑफ द आर्कटिक ओशन। नॉर्थ पोल यानी जो सबसे ऊपर वाला पोल है वो कहाँ लाई करता है? आर्कटिक ओशन, मिडल ऑफ द आर्कटिक ओशन में। Most of the parts of Arctic Ocean remains frozen with the thick ice for the most of the days of every year. हाँ, बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में है और यहाँ सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, तो टेम्परेचर काफी कम रहने की वजह से ज्यादातर ओशन जो है फ्रोजन रहता है। इट इज शैलोएस्ट ऑफ ऑल ओशन विथ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 1500 मीटर। शैलोएस्ट है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, तो इसको डीप, ये बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाया। क्लियर? अब आते हैं, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, आई होप आप लोगों इसको नजरअंदाज कर देंगे। अब देखिए हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं। इट हैज द लीस्ट सलिनिटी ऑफ ऑल द ओशंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्कटिक ओशन का पानी जो है सबसे कम खरा है, मतलब नमकीन बहुत कम है। इट हैज अ सलिनिटी ऑफ 20 यूनिट पर 1000। ठीक है, अब आते हैं ओशन करेंट्स के बारे में। अब ओशन के बारे में इतना सारा चीज हमने देख लिया, तो ओशन करेंट्स के बारे में कुछ चीज और देख लेते हैं। ओशन करेंट्स जो है, इसका फ्लो ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन विथ ए ग्रेट इंटेंसिटी इज नोन एज ओशन करेंट। एक बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर एक डेफिनिट डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है तो उसको ओशन करेंट कहते हैं। तो जिस इंटेंसिटी से फ्लो कर रहा है, तो वो बहुत प्रेशर में हो जाएगा ना, तो इसीलिए वहां से ओशन करंट बनता है। तो ओशन करंट दो टाइप का होता है, एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड। हॉट करंट्स क्या होता है देख लीजिए। द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर टेम्परेचर एंड सब पोलर जोन्स आर नोन एज हॉट वाटर करंट्स। जो कि ट्रॉपिकल जोन से लोअर लैटिट्यूड का हायर टेम्परेचर वाले जगह पे जाता है, सब पोलर जोन्स में जाता है, तो वो हॉट करंट हो गया। कोल्ड करंट होता है द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स। हायर से लोअर में आएगा तो ऑब्वियसली वो कोल्ड करंट होगा। The only exception to the conduction of ocean currents is found in the Indian Ocean। क्योंकि हम लोग इंडिया के लोग हैं, हम लोग इंडियन ओशन के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये एक्सेप्शन जरूर से याद रखना होगा। द फ्लो ऑफ currents changes with a change in the direction of the monsoon winds। फ्लो ऑफ करंट जो है वो चेंज होता है जैसे ही मानसून विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है। हॉट करंट्स फ्लो टुवर्ड्स कूलर ओशंस। हॉट करंट्स जो है वो कहाँ फ्लो करता है? कूलर ओशंस की तरफ। एंड द कोल्ड करंट्स फ्लो टुवर्ड्स द वार्मर ओशन। ऑब्वियसली ये बहुत आसान सा है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ओशन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी आप लोगों को इस सिंगल वीडियो से मिल गया होगा। तो आज अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।